हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं उस जेनजी इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसका नाम है अपूर्वा, जिनकी इंस्टाग्राम आईडी है द रिवील किड्स, जो लोगों को बताती है कि सामने वाले की गलती होने पर तुम उससे बिना गाली और कलेश किए तुम उसे माफ कर दिए तो तुम अपनी लाइफ में खुश हो ही नहीं सकते। Hello, my cutie red flags. Today, I'm going to teach you all how to be happy. Step number 1. नेवर टेक द हाई रोड। चैट जीपीटी के अनुसार हर साल 7.5 मिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर से मर जाते हैं। एंड मेरे अनुसार ये वही लोग हैं जो सामने वाले को गाली नहीं देते, उनसे बदला नहीं लेते एंड घंटों घंटों तक उनकी बिचिंग करके अपने मन की भड़ास नहीं निकालते। तो भाड़ में जाए दूसरों के बारे में सोचना। अगर कोई तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा दे तो तुम भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाओ। लाइफ इज शॉर्ट, टेक रिवेंज, मेक कलेश एंड ओनली लव योरसेल्फ। स्टेप नंबर 2. तुम्हारे अंदर काफी सारे फ्लॉज हो सकते हैं पर तुम्हारा मेकअप हमेशा फ्लॉलेस लगना चाहिए, क्योंकि लाइफ में डाउनफॉल होना निश्चित है। पर जब तुम अपने डाउनफॉल की फोटोज फ्यूचर में देखोगे तब एटलीस्ट शक्ल तो अच्छी लगनी चाहिए ना तुम्हारी। नहीं देखनी भाई फ्यूचर में लाइफ के डाउनफॉल के टाइम की फोटो, क्योंकि जब बेचारे के लाइफ में इतना ज्यादा डाउनफॉल आ गया हो कि एक चॉकलेट के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया हो, तब क्या करेगा बहन जी? अपनी अच्छी शक्ल बनाकर रोएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे एक चॉकलेट के लिए ब्रेकअप कर लिया था। हाय गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ मौत के लड्डू। लोग बेसन और घी के लड्डू बनाते हैं, पर दीदी तो मौत का लड्डू बना रही हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर मैंने YouTube पे इन आंटी की वीडियो देखी और इन्होंने बताई कॉकरोच मारने की रेसिपी, इसलिए आज हम कॉकरोच के लड्डू बना रहे हैं। इसका पहला इंग्रेडिएंट है बोरिक एसिड। एक कटोरी में स्वाद अनुसार बोरिक एसिड लेने के बाद हम उसमें डालेंगे आटा। बेसिकली आंटी ने मैदा डालने को कहा था, बट मम्मी कहती है कि मैदा हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कॉकरोचेस की हेल्थ में बात आए, मैं चाहती हूँ डायरेक्टली मर जाए। वाह भाई, तुम खुद ही सोच सकते हो कि दीदी की सोच कितनी महान है, क्योंकि मैदा डालने से कॉकरोच की हेल्थ खराब जाएगी, पर उसे खुद ही मौत का लड्डू बनाकर खिला रही हैं। कौन है ये लोग? गाइस, तो थोड़े दिन पहले मैं थिएटर में ये जवानी है दीवानी फिर से देखने गई। एंड जब मैंने बचपन में ये मूवी पहली बार देखी थी तो मुझे लगता था कि मैं बनी हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, रुकना नहीं चाहती। नहीं भाई साहब, इतना पैशन तो मेरे अंदर है ही नहीं किसी चीज के लिए। दिस टाइम व्हेन आई वॉच द मूवी आई रियलाइज्ड कि मैं अदिति हूँ, बिकॉज अनलाइक नैना आई डू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ माई ओन। एंड किसी लड़के के आने से मैंने अपना पूरा बिहेवियर चेंज नहीं कर लिया दुनिया के बारे में। व्हेन यू लुक एट अदिति यू कैन जस्ट टेल कि ये बंदी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, फन है। अगर तुम इस ट्रिप पे जाओगे तो मजे आ जाएंगे, और अगर मजे नहीं भी आए तो इतना कलेशी ट्रिप होगा कि तुम पूरी जिंदगी उस ट्रिप की फनी स्टोरीज दूसरे लोगों को बताओगे एंड इट विल बी सो मच फन, राइट? एंड अदिति इज अ ग्रेट फ्रेंड। वो तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ देगी, किसी का भी मुंह तोड़ने चली जाएगी, चाहे गिटकी सी हो, वो 5 फुट 2 इंचेस, बट तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है वो। इवन तो तुम्हारे माँ बाप को लगता होगा कि वो गलत संगति और उससे दूर रहना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे शी इज जस्ट अ फन गर्ल। पर दुनिया की हर एक बैडी एक झटमूरे जुआरी फकबॉय के प्यार में ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बर्बाद हो गई अदिति भी। एंड दैट्स नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। इस बंदी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। बनी ने कभी इससे इसका हालचाल नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा कि भाई तू मेरे दोस्त के एक तरफ प्यार में थी, अब ठीक है या नहीं। नहीं, फिर भी इसने बनी को इनवाइट भेजा, भीख मांगी कि मेरी शादी में आ। जब वो शादी में आ गया तो इन दोनों लड़कों की वो लड़ाइयां सॉल्व कराती रही एंड नोबडी अप्रिशिएटेड हर इनफ। बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन अदिति एंड हम जैसे बेवकूफ लोग। वो अपनी एक गलती करने के बाद सीख गई, उठ गया उसका प्यार से भरोसा, कर लिया उसने अरेंज मैरिज, आ गई उसमें अक्कल, ढूंढ लिया उसने कोई अमीर खुद से प्यार करने वाला बंदा। हमारी तरह लगी नहीं हुई है वो बस अभी को ही फिक्स करने में। हमें कब अक्कल आएगी बहन, हद्दी हो गई है। आप लोग अपने स्कूल टाइम में एक ऐसा दोस्त जरूर देखा होगा जो 12th में इंजीनियर बनने के लिए कहता है और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक मिस्त्री बन जाता है। और यही हाल है इनका। जब छोटी थी तो मूवी देख के बनी बनना चाहती थी, और अब बड़ी हुई तो आदित्य बनना चाहती है। इस जनरेशन का यही हाल है। मूवी देखने के बाद इनके गोल चेंज होने लगते हैं। मैं अपने दोस्तों को बोलती थी कि नेवर वैल्यू अ मैन मोर देन योर ओन सेल्फ, और अभी देखो क्या हाल हो गया मेरा। भाई पागल तो नहीं हो गई हूं मैं? अब अगर इस आदमी ने मेरा काट दिया ना तो भरोसा ही उठ जाएगा भाई प्यार से। इसको 2 दिन में 15 बार सनस्क्रीन लगाने को कह चुकी हूँ। बर्बाद हो गई हूँ क्या भाई? मैं वैसे तो इतनी सिक्योर इंसान हूँ, अब क्यों मन कर रहा है मेरा इसका फोन चेक करने का? नहीं कर रहा होगा यार, चीट छोड़ दे, टॉक्सिक हरकतें मत कर। इसका पूरा स्किन केयर ऑर्डर कर दिया इसके घर पे। वैसे तो मैं डेली शीक न्यूट्रिक्स कंज्यूम करती हूँ, इसके लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ। चाहे जितनी केयर कर लो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से देख लेना एक दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर ब्रेकअप कर लेगा। तो वो मुझे अपना ग्लव बॉक्स खोलने को बोलता है एंड आई ओपन इट एंड गेस व्हाट देयर इज। इट्स अ पेपर रिंग, बट उसने टिश्यू पेपर से नहीं बनाई है वो रिंग। इट्स अ रिंग जिसके ऊपर एक पेपर सनफ्लावर है। सनफ्लावर मेरा फेवरेट फ्लावर है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, रब ने बना दी जोड़ी। मैं प्लान कर चुकी हूँ कि मैं हमारी शादी में क्या स्पीच देने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेट एंड हाउ माय हस्बैंड वाज सो क्यूट फ्रॉम द फर्स्ट डेट व्हाटएवर। हां भैया, घर ले जाओ अपने, मम्मी से बात करा दो। एनीवे वी गो ऑन द डेट और मैं उससे पूछती हूँ कि ओ व्हाट डू यू डू, एंड ही इज लाइक आई एम ट्राइंग टू बी एन एक्टर। तो मैंने बोला ओ माय गॉड दैट्स सो गुड, आर यू वर्किंग ऑन एनीथिंग? ही इज लाइक नो। सो आई सेड ओके, हैव यू वर्कड ऑन एनीथिंग? ही इज लाइक नो। सो बेसिकली यू आर 25 एंड यू हैव नॉट वर्कड अ डे। आई वाज स्टिल लाइक कोई बात नहीं, इफ आई एम इन लव, शीश महल नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सूखी रोटी खा लूंगी इसके साथ। डेट खत्म होती है, बिल आता है एंड आई पे द बिल व्हिच इज फाइन। बट आदमी एक बार तो बोल सकता है ना कि नहीं नहीं मुझे जीपे करने दो, मैं मतलब गर्ली पॉप। And I was okay with it कि ठीक है, let me treat him like a princess, doesn't matter. So I went on a second date with him.
भाई साहब इन्होंने डेटिंग ऐप पर लड़के से मिलने की पूरी वीडियो बना रखी है। जितना एक डायरेक्टर अपनी मूवी के पार्ट नहीं बना पाता, इतनी तो बहन जी ने डेटिंग ऐप पर लड़के से मिलने के वीडियो पार्ट बना डाली। यार मैं तो सिंप हूँ, मुझे एक बार कोई पसंद आ जाए तो फिर बस वही मेरा जीवन गृहस्थी। मैं तो, मेरे दिमाग में ऑलरेडी शादी हो चुकी है टॉकिंग स्टेज में। एक बार वो बस इतना कह दे आई लाइक यू, बस मैं तो बच्चे कर चुकी हूँ उसके अपने दिमाग में। तो भाई साहब ये जिन इन्फ्लुएंसर कैमरे के पीछे कुछ और रहते हैं और कैमरे पे कुछ और बोलते हैं। फिर कुछ लोग इनसे इन्फ्लुएंस होके और फिर ये सारी हरकतें अपने घर में करते हैं। फिर उनके मम्मी पापा उनको ठोकते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।